गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संधि प्रकरण में गुण स्वर संधि पढ़ेंगे, लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम पीछे की ओर चलते हैं। कारक प्रकरण में भाग 3 में जो वीडियो बनी है उसमें अपादान कारक जब हमने पढ़ाया था तो कुछ त्रुटियां हो गई थी। एक हमारा सेंटेंस था वृक्षः पत्राणि पतन्ति। इसमें हमें विभक्ति का प्रयोग करना था। कौन सी विभक्ति का? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना था, लेकिन त्रुटिवश जो है मैंने इसे नहीं लिखा है। इसमें जो है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना था, है ना। तो शायद हमने वृक्षा लिख दिया है, तो आप लोग इसको सुधार लें। वृक्षा से क्या हो जाएगा? वृक्षात, जैसा कि परिभाषा अनुसार है ना, जिस स्थान से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसमें जो है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये एक सेंटेंस है हमारा, वृक्षा पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें जो है तो हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है ना। तो क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो ये गलती हो गई थी बच्चों, है ना। इसे आप एक बार ध्यान से देख लें और सुधार ले। बाकी सारे सेंटेंस कारक संबंधी जो कुछ भी है सब सही है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि को बच्चों क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि को आद गुण भी कहते हैं। इसे आप ध्यान रखना, ये सूत्र है ना, आद गुण, ठीक है ना। आद गुणा, ध्यान रहे, गुण स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? आद गुणा, ठीक। हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ यानी क्या होता है? हमने बताया था बड़ा होता है, ठीक। अर्थात जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री की मात्रा वाले शब्द रहेंगे वहां हमें कौन सी संधि बताना है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है ना। अब देखिए गुण स्वर संधि, पहले हम उसकी परिभाषा लिखते हैं, इसके बाद जो है तो हम संधि का विच्छेद करेंगे, ठीक है। ये है गुण संधि की परिभाषा। यदि हम परिभाषा के अनुसार चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो 3 संधि है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है, अर्थात ए की मात्रा वाला शब्द हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से यदि छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, अर्थात ओ वाले शब्द हो जाते हैं, ओ की मात्रा वाले शब्द हो जाते हैं। और यदि, है ना, छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आ जाए? री, ऋषि, है ना, री आ जाए तो अर होता है, ठीक है ना। अर कैसे होता है ये हम बताते हैं, इसे आप ध्यान से एक बार देख लें। चलिए, तो थोड़ा हम बता देते हैं सूत्र कैसे। देखिए, जैसे एक तरफ से देख लेते हैं, हम इसका सूत्र ही मान लेते हैं कि कैसे इसका सूत्र होता है। तो छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल किसके साथ होगा? छोटी ई अथवा बड़ी ई के साथ होगा, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ध्यान रहे, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने दीर्घ संधि में अच्छे से बताया है ना। उसी टाइप से यदि आपके दिमाग में, है ना, दीर्घ संधि आ गई है, अच्छे से आपको समझ में आ गया है, तो आपको गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सारी संधियां बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी यदि आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं, छोटा आ अथवा बड़ा आ के साथ क्या जुड़ जाए? छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक। फिर इसी तरह से छोटा आ अथवा बड़ा आ के साथ छोटी री या फिर बड़ी री, है ना, जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है ना।
अब होगा कैसे, इसे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो इस सूत्र को आप एक बार देख लीजिए। मतलब आ का मेल ई के साथ होगा, मात्रा कुछ भी हो, छोटा आ की मात्रा हो या बड़ा आ की, छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई के, तो क्या निकलेगा, ए। ठीक, छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ होगा तो यानी आ का मेल ऊ के साथ होगा तो ओ बनेगा, आ का मेल ई के साथ होगा तो ए बनेगा, आ का मेल री के साथ होगा तो आर बनेगा, ठीक है ना। तो कुछ शब्द है जिसे हम बना रहे हैं, जैसे कि उपेंद्र, ठीक है, गणेश, एक ही मात्रा वाले अभी शब्द हम आपको बता रहे हैं। गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र, ठीक है ना, और महेश, ठीक। तो ये हो गए एक ही मात्रा वाले शब्द, ठीक। हमें संधि का विच्छेद कहाँ से करना है, शब्द वर्ण को अलग कहाँ से करना है, जहां जहां एक ही मात्रा वाले शब्द हैं यहीं से जो है तो हमें संधि का विच्छेद करना है। तो उपेंद्र, उपेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपधन इंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपधन इंद्रा। देखिए किसका मेल किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे क्या है, छोटा आ है। अर्थात हमने आपको जब वर्ण विच्छेद में बताया था स्टार्टिंग में ही कि किसी भी व्यंजन वर्ण की कल्पना स्वर के बिना हम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर छिपा होता है। यदि यहाँ आप सोच रहे हैं कि पा है तो पा नहीं है, पा के साथ क्या छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है। चूंकि इसमें हलंत नहीं लगा, हलंत लगा देंगे तो आधा हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। तो आप इसे क्या मानिए, यहाँ पे क्या है, इसके पा के साथ क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ई के साथ हो रहा है। मतलब आ और ई का जब मेल होगा तभी जो है ए बनेगा, ठीक है। तो किसका मेल किसके साथ हुआ है, आ प्लस ई बराबर क्या हुआ, ए, ठीक है ना। आ का मेल ई के साथ हुआ तो क्या बना, ए बना। उसी तरह से देखिए गण धन ईशा हो जाएगा गणेश में, ठीक है ना। ईशा यानी ईश्वर होता है, तो इसका मेल किसके साथ हुआ, आ का मेल ई के साथ हो रहा है। छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। फिर उसी तरह से गजेंद्र, गज धन इंद्र, गज यानी हाथी होता है ना। इंद्र, आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ई के साथ हो रहा है तो ए बनेगा। आ का मेल ई के साथ हुआ तो क्या बना, ए। फिर महेशा तो क्या हो जाएगा, महाधन ईशा हो जाएगा, महेश महान ईश्वर, समझ रहे हैं ना। तो महाधन ईशा तो क्या हुआ, बड़ा आ का मेल बड़ी ई के साथ हुआ तो क्या बना, ए बना। तो कुछ इस तरह से जो है एक ही मात्रा वाले शब्द का विच्छेद किया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं ओ की मात्रा वाले ओ का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। देखिए परोपकार, पहला शब्द देख लिए परोपकार, ठीक। सूर्योदय, भान, सूर्योदय हो गया ना। आगे देख लीजिए यथोचितम, यथोचितम, ठीक। अब हम करते हैं संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, परेशान उपकारा हो जाएगा, है ना। और संधि का विच्छेद करते तो हो जाएगा पर धन उपकारा, पर धन अर्थात दूसरों पर किया गया उपकार, तो हो जाएगा पर धन उपकार, ठीक। यहाँ पे देखिए आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है। सूत्रानुसार आ का मेल ऊ के साथ होगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक। ओ कहाँ बना है, यहाँ। जहां जहां मात्राएं लगी है वहीं से संधि का हमें विच्छेद करना है, ठीक है ना। पर धन उपकार, तो आ का मेल किसके साथ हुआ है, ऊ के साथ हुआ तो क्या बना बताइए, आ का मेल ऊ के साथ हुआ तो क्या बना, ओ बना, ठीक। सूर्योदय, सूर्य का उदय, है ना। सूर्य धन उदय, किसका मेल किसके साथ हुआ, आ का मेल ऊ के साथ हुआ है तो क्या बना, ओ बना, ठीक है ना।
सूर्य धन उदय, फिर यथोचित, यथा धन उचितम हो जाएगा, यथा धन उचितम हो जाएगा, तो यथा धन उचितम। ठीक, तो किसका मेल किसके साथ हुआ, बड़ा आ का मेल ऊ के साथ हो रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ओ की मात्रा वाले शब्द। इस तरह से जो है आपको क्या करना है, संधि का विच्छेद करना है। ठीक, अब देखिए आ का मेल री के साथ होगा तो कैसे अर बनता है, इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इस टाइप से, जैसे महर्षि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि, राजर्षि। ठीक है ना, तो इस तरह से जब जो शब्द आएंगे तो वहां भी गुण संधि होगी। ठीक है ना, अब देखिए बोलने पर अर निकल रहा है, महर्षि कहाँ पे निकल रहा है, हा के बाद निकल रहा है। ठीक है ना, तो जब हम संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए महर्षि, महा मतलब ये दो शब्द को पढ़ लेने के बाद ही उच्चारण में अर निकल रहा है। ठीक है ना, तो जो शब्द पढ़ने के बाद उच्चारण में अर निकल रहा है, जहां से पढ़ने पर, तो उसी से वहीं से हमें संधि का विच्छेद करना है। तो महर्षि अर निकल रहा है तो महा हो जाएगा, अरसी नहीं पढ़ना है कि महाधन अरसी कर देना है, समझ रहे हैं ना, क्या करना है, हमें री का ही प्रयोग करना है। अर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अर को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अर लिखना नहीं है कि हम महाधन अरसी कर दें, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे, महाधन ऋषि। क्यों, क्योंकि आ का मेल री के साथ होने पर आ निकलेगा, अर निकलेगा। ठीक है ना, आ का मेल री के साथ होगा तब जाके क्या बनेगा, अर बनेगा। तो महाधन ऋषि, तो क्या हो गया, महर्षि हो गया। आ का मेल री के साथ हुआ तो क्या बना, अर बना। ठीक, ये बड़ा आ है ना, बड़ा आ प्लस री ऋषि। ठीक है ना, तो बराबर क्या बनाया, अर बना। ठीक, देवर्षि, देवधन ऋषि, क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि। तो आ का मेल, छोटा आ का मेल किसके साथ हो रहा है, री के साथ हो रहा है, तो क्या बना, अर बना। ठीक, फिर इसके बाद राजर्षि है ना, राजधन ऋषि हो जाएगा, राजधन ऋषि। तो किसका मेल किसके साथ हुआ, आ का मेल री के साथ हुआ तो क्या बना, अर बना। तो इस टाइप से जो है तो हमें गुण संधि का विच्छेद करना है। ठीक, इसे एक बार अच्छे से ध्यान से आप लोग देख लीजिए किस टाइप से हमने संधि का विच्छेद किया है। हाँ, बस इतना आप लोग समझ लीजिए, है ना, थोड़ा कॉमन, कि जैसे ए की मात्रा वाला जहां शब्द का प्रयोग होगा, है ना, या ओ या फिर आर पढ़ने पर आ रहा। ठीक है ना, ए ओ का मेल मतलब ए की मात्रा वाले शब्द जहां है या फिर ओ की मात्रा वाले शब्द जहां है या फिर पढ़ने में, तो वहां क्या होगा, गुण संधि होगा। ठीक है ना, दीर्घ संधि में क्या क्या समान स्वर का मेल होता है, दीर्घ संधि में समान स्वर का मेल होता है। दीर्घ संधि में सभी अक्षर क्या होते हैं, बड़े होते। दीर्घ संधि में जहां से हम संधि का विच्छेद करते हैं वो शब्द हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्द होते हैं दीर्घ में। ओ की गुण संधि में जो है ए ओ, ए और ओ की मात्रा वाले शब्द होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे क्या, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है ना, वृद्धि स्वर संधि जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, वृद्धि रेच कहते हैं ना। इसका दूसरा नाम वृद्धि स्वर संधि का क्या है, वृद्धि रेची है। ठीक है ना, अब इसे देखिए, ये परिभाषा है, क्या लिखा हुआ है, बस उसी टाइप में है जैसे आपने दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, उसी तरह से वृद्धि भी है। यदि छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा आए आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आय हो जाता है, अर्थात आय की मात्रा वाले
शब्द आ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो भी उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ठीक है ना। ए आए तो आए होगा, ओ औ आए तो औ होगा, यानी कि ए अथवा अय की मात्रा वाले शब्द रहते, मतलब कि अय की ही मात्रा वाले शब्द रहेंगे तो क्या बनेगा, अय ही बनेगा, ठीक है ना। औ की मात्रा वाले शब्द में औ ही बनेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम वृद्धि संधि। पहले इसका हम सूत्र बताते हैं आपको किस तरह से, है ना। ए ओ की मात्रा वाले शब्द गुण संधि में होते हैं, ठीक है ना। आए औ, आए और औ की मात्रा वाले शब्द किस में होते हैं, वृद्धि संधि में होते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं। छोटा आ का मेल, छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ए अथवा आए के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, आए बनेगा, ठीक है ना। छोटा आ अथवा बड़ा आ का मेल किसके साथ हो, ओ अथवा औ के साथ होगा तो भी क्या बनेगा, औ ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये है, ये वृद्धि संधि की मतलब वृद्धि संधि के ये सूत्र है ना। इसको आप देख लीजिए, जो बहुत ही सरल है ना, और सबसे छोटा भी है। तो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे एक शब्द हम बनाते हैं सदैव, सदैव, है ना। सदैव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सदा धन एव हो जाएगा, सदा धन, सदा धन एव। बड़ा आ का मेल किसके साथ हो रहा है, देख लीजिए, आ का मेल ए के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, आए बन रहा है। आ का मेल, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। गुण संधि में आ का मेल ई के साथ होता है तो ए बनता है, वृद्धि संधि में आ का मेल ए के साथ होता है तो अय बनता है, ठीक है ना। तो सदा धन ए बराबर क्या हो जाएगा, सदैव, ठीक। और इसका मेल किसके साथ हो रहा है, तो बड़ा आ प्लस ए बराबर मिलके क्या बन गए, अय बन गए, अर्थात अय की मात्रा वाला शब्द यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। सदैव हो गया, ममैब हो गया, इस टाइप के शब्द देख लीजिए। ममैब तो मम हो जाएगा, मम धन एव हो जाएगा। तो आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, आय बन रहा है, ठीक। इसी तरह से कुछ और भी शब्द हैं। जैसे देख लीजिए, महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, महा धन ओजस्वी, ओजस्वी। तो किसका मेल किसके साथ हो रहा है, बड़ा आ का मेल ओ के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, ये मात्रा देखिए औ बन रहा है। जहां पे औ की मात्रा है वहीं से हमें संधि का विच्छेद करना है तो क्या हो गया, बड़ा आ प्लस ओ, दोनों मिलकर क्या बन गए, औ, ठीक है ना। तो औ की मात्रा वाले शब्द इस तरह, जैसे महोजस्वी हो गया, महौषधि हो गया, महौषधि, ठीक है ना। तो महाधन औषधि होता है ना, शुद्ध शब्द औषधि होता है तो हो जाएगा महाधन औषधि। शुद्ध शब्द औषधि है, औषधि नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आ का मेल किसके साथ हो रहा है, आ का मेल हो रहा है, आ का मेल ओ के साथ हो रहा है तो क्या बन रहा है, औ बन रहा है, ठीक है ना। तो महाधन क्या हो जाएगा, औषधि, आ धन ओ, दोनों मिलकर क्या बन गए, औ, ठीक। तो इस तरह से जो है तो शब्द बनते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी वृद्धि संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यदि आपको समझ में नहीं आई है या इससे जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, यण संधि पढ़ेंगे, अयादि और पूर्व रूप संधि। थैंक यू।